राम राम। एक वर्ड तुम लोगों ने इस समय बहुत सुना होगा, वो हमें पता है, तुम लोगों ने सुना ज़रूर होगा, वो है लव जिहाद। लव जिहाद का मतलब ये होता है कि किसी को जिहाद के लिए प्रेम में फंसाना। मतलब कि इसके मायने अलग अलग हो सकते हैं, हम इसमें घुसेंगे नहीं वरना कुछ भाई मेरे गुस्सा आ जाएंगे। और ये वीडियो मुस्लिम के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़ या फिर दोनों को लड़वाने के लिए ये सब अपना कोई मुद्दा है नहीं, ना हमें इस पर भरोसा है, इन सब चीज़ों पर ना हम करते हैं। लेकिन ये लव जिहाद स्कैंडल जो है वो वाकई में इतना जल्दी सर्कुलेट होता है। बहुत जगह, बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इसके विक्टिम मिले हैं। इसलिए जो चीज़ें सामने, उसको तुम डिनाई नहीं कर सकते हो। अगर कोई अपनी फालतू में बोलचाल में चीज़ें कर रहा है तो मान सकते हैं कि वो रामखोरी कर रहा है। लेकिन जो चीज़ें इसके प्रूफ मिल रहा है, जो इसका विक्टिम है वो सामने आके कबूल कर रहा है, तो फिर चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है कि नहीं। लव जिहाद का मतलब हम समझते हैं आखिरकार ये प्रॉब्लम की ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। सबसे पहली बात होती है कि हम ये आते हैं कि इंटर रिलीजन मैरिज, मतलब पहले होती है इंटर कास्ट मैरिज, एक होती है, मतलब सीधे हिंदी में आते हैं कि अपनी जाति में विवाह, जैसे सजाती विवाह होता है, विजातीय विवाह होता है, मतलब कि एक होता है अपनी कास्ट में शादी, या फिर होता है दूसरी कास्ट में शादी, एक होता है दूसरे धर्म में शादी। तो दूसरे धर्म में जाने के लिए पहले समझते हैं, बाद में लव जिहाद को समझेंगे। दूसरे धर्म में जाने का मतलब ये है, देखो कोई धर्म बुरा नहीं है, ये तो हम भी मानते, तुम भी मानते होगे। लेकिन क्या होता है, कई बार तुम जिस चीज़ को तुम जन्म से मतलब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी रिलीजन है जिसको तुम अपने बचपन से, पैदा होने के पहले से तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है उस चीज़ की, तुम्हारे घर वाले सब उसी चीज़ की प्रैक्टिस करते आए, उसी धर्म की, और 20-25 साल की उम्र में तुम सडनली एक ये कहते हो कि हम दूसरा धर्म अपना लेंगे या हम दूसरे धर्म में चले जाएंगे, तो इससे पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है तुम्हारा। कैसे? देखो क्या होता है, जो दूसरा धर्म है उसके कुछ रूल्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, और होते भी हैं कि तुम्हारे रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो रूल्स तुमसे फॉलो होते नहीं हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग, अगर हम बात करें किसी भी सनातन धर्म की बात करें, तो यहाँ पे पूजा पाठ को महत्व बहुत दी जाती है, लेकिन किसी के ऊपर पॉइंट आउट करके नहीं किया जाता कि तुम्हें पूजा करनी ही पड़ेगी। घर में भी अगर कोई पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को ये बोलते हैं कि हाथ जोड़ लो, तो वो कॉन्शियसनेस के लिए जो बोलते हैं कि मतलब एक तुम्हारी बुद्धि ठीक रहे, लेकिन वो तुमसे ये नहीं कहते हैं कि बैठ के मंदिर में आधे घंटे पूजा करो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर दूसरे धर्म की बात करें तो वहाँ पे टाइमिंग्स होती हैं, नमाज की हो गया या फिर जो भी चीज़ें होते हैं उनके हमें नहीं पता इतना डिटेल में, और वो लगभग कंपलसरी ही होता है। कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन लगभग कंपलसरी होता है। तो जब तुम एक फ्री बैकग्राउंड से गए हो, जहाँ पे तुम्हारे ऊपर कोई नहीं था इस तरीके की चीज़ें, फिर तुम एक जगह ऐसी गए हो, ऐसे धर्म में जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मुसलमान अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट हैं, तो इस वजह से दिक्कत ये आ जाती है कि फिर वो तुमसे फॉलो नहीं होता है, और फॉलो नहीं होता है तो फिर आती है दूरी, और फिर होता है तलाक और दुनिया भर की चीज़ें। इसका एक जीता जागता उदाहरण थी टीना डाबी, ठीक है। तुम लोगों ने भी देखा है कि शादी, जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, शादी उसके बाद ही शादी हो गई, 1-2 साल में शादी टूट भी गई, ठीक है। उसका रीज़न यही होता है कि तुम अपने धर्म से दूसरे धर्म में चले तो गए, अब तुम्हें वहाँ की चीज़ें समझी में नहीं आएंगी, तो तुम घुटन महसूस करोगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि है लव जिहाद। सबसे पहली बात ये, हमने लड़कियों से हमेशा कहा है कि पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो। लेकिन अब होता क्या है कि पढ़ाई करने में, इन यूनिवर्सिटीज़ में होता है वो भी, उसमें भी ब्रेन वॉशिंग चल रही है। पढ़ाई करो तो उसमें थोड़ा सा पढ़ाई जो है ह्यूमैनिटीज़ की करो, थोड़ी सी पढ़ाई ऐसी करो जहाँ पे तुम्हारी पर्सनल लाइफ की ग्रोथ हो, जहाँ पे तुम खुद को जान सको। और इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है गीता, भगवद गीता। तो जो भी लड़कियां हैं जिनको साथ ये चीज़ें हो रही हैं, हमें लगता है उनको गाइड करने के लिए, उनको थोड़ा सा समझाने के लिए, उनसे जुड़ी लड़कियों को समझाने के लिए गीता का वितरण करा दो, मतलब गीता डिस्ट्रीब्यूट करा दो। गीता में हर एक वो चीज़ है जो तुम्हें समझ में आ जाएगी, तो तुम ये सब जाल में कभी नहीं फंसोगी। दूसरी चीज़, दिक्कत ये होती है कि आजकल लोग मैच्योर बहुत जल्दी हो गए। अब हम लोग तो 90, 95, 96, 97 वाले पैदाइश, अब हम लोग को तो इतना कुछ था नहीं मैच्योरिटी का, 20-22 साल की उम्र में भी मैच्योर नहीं हो पाए। लेकिन आजकल जो भी जनरेशन है, जो 2000 के अबव, मतलब 2000 के बाद पैदा हुई है, इनको मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। इनको 14 साल में फ्यूचर की टेंशन होने लगती है, इनको 18 साल में अपने करियर की टेंशन होने लगती है। तो इन लोगों के साथ ये दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये कल्चर के बारे में उतना कुछ पढ़ते हैं नहीं, इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है नहीं, क्योंकि इनको थोड़ा सा एडवांस फैकल्टी में रहना है जहाँ पे चीज़ें अच्छे से सब कुछ मैनेज हो, और इनकी ब्रेन वॉशिंग बहुत आसान हो जाती है। तो इन लोगों को हमें लगता है सबसे मेन काम करना चाहिए, हमने घर में ज़रूर बताना चाहिए। कोई भी इंसिडेंट हो, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी हुआ हो तुम्हारे साथ, घर में ज़रूर बताओ। इससे क्या होगा, तुम बड़ी प्रॉब्लम से बचे रहोगे, और लव जिहाद की सिचुएशन ऐसे ही सही हो सकती है। क्योंकि आप किसी की दूसरे की शादी में जाना रोक नहीं सकते हो, लेकिन उसको एक बार समझा जरूर सकते हो कि जहाँ पे भी तुम जा रहे हो, तुम जो अपना धर्म छोड़ रहे हो, जो तुम बचपन से प्रैक्टिस कर रहे थे, बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, नहीं मैनेज हो पाता है, ठीक है। राम राम, जय हिंद।